जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देंगे बीएड सेमेस्टर 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट फॉर लर्निंग जो कि पेपर टी 301 रहेगा सेमेस्टर 3 बीएड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वो समझाइए। तो आंसर देखिए, प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तावना दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी की उपलब्धि, कौशल, ज्ञान, व्यवहार एवं व्यक्तिगत का आकलन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक यह जान पाते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कितना प्रभावी रही तथा विद्यार्थियों को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। सामान्यतः मूल्यांकन दो प्रकार के होता है, परिमाणात्मक मूल्यांकन तथा गुणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। अब देखिए एक एक देखेंगे। परिमाणात्मक मूल्यांकन का अर्थ देंगे, परिभाषा देंगे। ठीक है, अर्थ देखिए दिया गया है। परिमाणात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थियों की उपलब्धि को संख्याओं, अंकों, प्रतिशत, ग्रेड या स्कोर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, परिमाणात्मक मूल्यांकन में क्या है, विद्यार्थियों को संख्या, अंक, प्रतिशत, ग्रेड या स्कोर देकर व्यक्त किया जाता है। इससे यह बताया जाता है कि विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं या उसे उसका प्रदर्शन कितना है। ठीक है, परिभाषा देखिए है कि परिमाणात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें उपलब्धियों की संख्यात्मक रूप से मापा और व्यक्त किया जाता है। उद्देश्य देखिए क्या है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का माप करना। ठीक है, परीक्षा परिणाम तैयार करना। ठीक है, विद्यार्थियों की तुलना करना। ठीक है, चयन एवं पदोन्नति में सहायता करना। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशीलता को पता लगाना। विशेषता क्या है कि परिणाम संख्यात्मक होते हैं, अंक, प्रतिशत एवं ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, वस्तुनिष्ठ होते हैं, तुलना करना आसान होता है, सांख्यिकी विश्लेषण संभव होता है, समय की बचत होती है। ठीक है, परिणात्मक मूल्यांकन के साधन क्या क्या हो सकते हैं। लिखित परीक्षा होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उपलब्धि परीक्षण होते हैं, मानकीकृत परीक्षण होते हैं और अंक एवं ग्रेड प्रणाली होता है। ठीक है, लाभ क्या क्या है, तो देखिए, परिणाम स्पष्ट एवं मापनीय होते हैं, तुलना करना सरल होता है, निष्पक्षता अधिक रहती है, सांख्यिकी विश्लेषण संभव होता है, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। दोष क्या क्या है, केवल अंक पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व, नैतिकता एवं व्यवहार की सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, रचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच का आकलन कठिन होता है, विद्यार्थियों में अंक प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। गुणात्मक मूल्यांकन देखिए, इसका अर्थ देखते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, व्यवहार, दृष्टिकोण, रुचि, मूल्य, रचनात्मक, नेतृत्व, सहभागिता एवं व्यक्तित्व का वर्णनात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसमें ज्ञान का, कौशल का, व्यवहार का, दृष्टिकोण, रुचि, मूल्य, रचनात्मक, नेतृत्व, सहभागिता एवं व्यक्तित्व का वर्णनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, परिभाषा देखिए क्या है। गुणात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिससे विद्यार्थियों को समग्र विकास का अध्ययन वर्णनात्मक एवं अवलोकन आधारित विधियों से किया जाता है। ठीक है, गुणात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिससे विद्यार्थियों के समग्र विकास का अध्ययन वर्णनात्मक एवं अवलोकन आधारित विधियों से किया जाता है। उद्देश्य देखिए क्या क्या है, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। दूसरा, व्यवहार एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करना, व्यवहार एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करना। तीसरा, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। चौथा, सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना, सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना। रुचि एवं अभिरुचि का विकास करना। विशेषता देखिए है, वर्णनात्मक होता है, विशेषता व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर बल देते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखता है और सुधारात्मक सुझाव प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है गुणात्मक मूल्यांकन के साधन क्या क्या है। अवलोकन है, साक्षात्कार है, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल,
उपाख्यान, अभिलेख, स्व मूल्यांकन एवं सहकर्मी मूल्यांकन। लाभ क्या है? विद्यार्थियों के समग्र विकास का आकलन करना, व्यवहार एवं व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करना, सीखने की कमियों का पता चलता है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनता है, आत्मविश्वास एवं रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं। दोष क्या है? तो समय अधिक लगता है, परिणामों में व्यक्ति परकता की संभावना रहती है, प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों पर लागू करना कठिन होता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखिए दोनों में अंतर देखिए दिया है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन में अंतर दिया, अंक एवं संख्या पर आधारित होता है या व्यवहार एवं गुण पर आधारित होता है। ठीक है। दूसरा देखिए है कि अंक प्रतिशत ग्रेड होते हैं, इसमें वर्णनात्मक रिपोर्ट होता है। ठीक है। उपलब्धि मापना होता है, इसमें है समग्र विकास का मूल्यांकन होता है। संख्यानात्मक होता है, गुणात्मक एवं व्यवहारिक होता है। ठीक है। लिखित परीक्षा एमसीक्यू होता है, अवलोकन होता है, साक्षात्कार होता है, परियोजना होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है। सरल होता है, अपेक्षाकृत कठिन होता है। ठीक है। समय कम होता है, इसमें अधिक समय होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ भी होता है, अधिक होता है, इसमें अपेक्षाकृत कम होता है। परीक्षा परिणाम होते हैं और सुधारात्मक शिक्षण एवं व्यक्तिगत विकास होता है। निष्कर्ष देखिए दिया गया है, आधुनिक शिक्षा में केवल अंक प्राप्त करना ही सफलता का मापदंड नहीं माना जाता है। विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ उसकी व्यवहार, नैतिक मूल्यों, रचनात्मक नेतृत्व क्षमता, सहयोग, संचार कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास भी आवश्यक है। इसीलिए परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक है। प्रभावी एवं समग्र शिक्षा के लिए दोनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सही आकलन संभव होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनती है। इस प्रकार लिख सकते हैं। उम्मीद है समझे होंगे। लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।